नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी या नई टेक्नोलॉजी जब बड़ी स्केल पे इम्प्लीमेंट होती है ना, इसके बारे में हम सुनते हैं। इसके बारे में जब हमें पता चलता है तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, जरूर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री या चाइना ने डेवलप किया होगा। आप कहोगे चाइना। दोस्तों, आज चाइना लीड कर रहा है इस ऐसे मामलों में। चाइना एक ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिससे बड़ी बड़ी कंट्री हैरान है। सबसे पहले तो अमेरिका इससे जलन मचती है अमेरिका को, कैसे चीन इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि भारत में डेवलप हुआ है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे देख के पूरी दुनिया हैरान, और शायद ही ऐसा टेक्नोलॉजी किसी के पास आज के डेट में हो। दोस्तों, जब दुनिया ब्लॉकचेन Web3 की बात कर रहे थे तब भारत ने यूपीआई लाकर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, बात करें यूपीआई की तो यूपीआई एक बहुत ही सिक्योर पेमेंट है जिसको भारत सरकार ने लगभग पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। दोस्तों, इम्प्लीमेंट भी ऐसे करके दिखाया है जो कि आज के डेट में एक महीने में 22 करोड़ ट्रांजैक्शन होता है, जो कि लगभग 10 लाख करोड़ के बराबर होती है, उससे भी ज्यादा की होती है। दोस्तों, यूपीआई सिस्टम इतने बड़े लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट हो गई ना, जो आज हम सबको पता है इसकी इतनी हैवी पेनिट्रेशन है ना। एक चाय वाले से लेके सब्जी वाले से लेके बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम में हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पैसे पेमेंट कर देते हैं। इस पेमेंट में सिर्फ 2 से 3 सेकेंड लगता है। इतना फास्टर पेमेंट ना हम कभी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज वो प्रेजेंट है, आज हम उसका यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि वो भारत में डेवलप हुई है। दोस्तों, मार्केट में यूपीआई सिस्टम का ऐसा हवा चला कि यूएस गवर्नमेंट को जाकर गूगल सजेस्ट करता है कि हमारे पास भी यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों, आपको यूपीआई के अचीवमेंट के बारे में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई ने कुछ और नए फीचर ऐड किया है अपने पेमेंट सिस्टम को आसान करने के लिए, ताकि लोग को और आसानी हो। पहले से आसानी थी लेकिन इसमें भी आसानी हो करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कितना इससे हमें फायदा होगा। दोस्तों, यूपीआई ने एक ऐसे फीचर लॉन्च किया है ना जो कि पूरे फिनटेक स्पेस के गेम ही चेंज कर सकता है। दोस्तों, ये पूरे टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो रहा है। दोस्तों, आप कहोगे कैसे? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे इतनी नई टेक्नोलॉजी जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी, आज 2022 है, इसकी इतनी हैवी पेनिट्रेशन हो गया है ना, जो कि हर बंदा सोचता है कि हमारे पास यूपीआई पेमेंट सिस्टम हो। दोस्तों, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे यूपीआई 2016 में लॉन्च हुई थी, आज 2022 है। इतने दिन में ही कैसे इतना पेनिट्रेट कर गई, इतना फास्ट, और हम कैसे इतने सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिए, वो भी भारत के लोग। और इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन भारत ने क्या किया, आज दुनिया में नंबर 1 स्थान पे है। दोस्तों, इसके 4 बड़े कारण है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका कारण है कि एक बैंक से बैंक ट्रांसफर होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। दोस्तों, इसमें टाइमलेस होता है, 2 से 3 सेकंड में पेमेंट होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा दोस्तों, एक कैशलेस ट्रांसफर होता है। चौथे की बात करें ना दोस्तों, कि 24/7 आवर अवेलेबल रहता है, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं इस मेथड से। दोस्तों, अगर सही में कहूँ ना तो आज के डेट में ना, मैं भी अगर बात करूँ, मैं भी एक सब्जी लाने जाता हूँ ना तो यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। दोस्तों, सही में हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरित करने वाली चीज है कि हम भी ऐसा कुछ करें जो कि आज भारत में किसी बंदे ने तो किया है। लेकिन दोस्तों, ये सब अचीवमेंट तो यूपीआई के लिए पास्ट में हो गया। अब यूपीआई ने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। इवन जो अभी फिनटेक फेस्ट 2022 सितंबर में हुआ था, उसमें हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया था यूपीआई अपने सिस्टम में बदलाव ला रहा है, वो एक बड़ा गेम चेंज हो सकता है आज के डेट में, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उन्होंने बताया कि यूपीआई कुछ ऐसे नए फीचर लाने वाले हैं जिससे पूरा गेम चेंज हो सकता है, पूरे भारत नहीं बल्कि वर्ल्ड। उनमें से पहला फीचर है कि यूपीआई प्लस में क्रेडिट कार्ड। अब हम क्रेडिट कार्ड को अटैच कर पाएंगे अपने यूपीआई सिस्टम के साथ। दोस्तों, अभी तक हम अपने यूपीआई के साथ बैंक को, डेबिट कार्ड को अटैच कर पाते थे, लेकिन खबर कुछ ऐसा आ रहा है कि अब हम अपने क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं यूपीआई के साथ। इनिशियली दोस्तों, ये जो अभी क्रेडिट कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए आ रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ी दिन में सभी क्रेडिट कार्ड के लिए ये सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, इसका ये खास बात है, जब हम अपने क्रेडिट कार्ड को इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें कुछ वैल्यू या कुछ पॉइंट मिलता है, उसका भी हम यूज कर पाएंगे अपने यूपीआई सिस्टम। और यूपीआई का जो फास्ट फॉरवर्ड वाला सिस्टम है ना, उसका एक्सपीरियंस कराता है। दोस्तों, अभी इसका सबसे बड़ा दूसरा ये फीचर है कि अब यूपीआई लाइट आ गया है। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी रहेगा तब भी हम यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे।
बेसिकली दोस्तों आप लोग जितने भी 10, 50, 100 या ऐसे छोटे छोटे अप टू 200 का पेमेंट करते हैं ना, आप यूपीआई लाइट से कर पाएंगे। दोस्तों इसका ये खासियत है, जब हम कोई बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उसमें से कुछ बड़े ट्रांजैक्शन मिस आउट हो जाते हैं इस छोटे ट्रांजैक्शन के वजह से। तो इसका ये खासियत रहेगा, जो अब छोटे छोटे पेमेंट होगा यूपीआई लाइट से, और जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होगा 200 से लेके ऊपर तक 2000 जैसे, तो वो यूपीआई सिस्टम में होगा, जिससे अब हमें फायदा होगा, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन मिस आउट नहीं होगा। तो जो यूपीआई लाइट है ना, वो एक पेटीएम वैलेट या फोन पे वैलेट की तरह काम करेगा। तो हम यूपीआई की बात नहीं कर रहे, हम पेटीएम वैलेट की बात कर रहे हैं। कैसे हम पहले पैसे ऐड कर देते हैं और फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ते है वैसे वैसे हम यूज करते हैं। इस तरह से कुछ यूपीआई लाइट है। दोस्तों आप यूपीआई लाइट का यूज करते हैं, उसमें आप 2000 तक रुपए रख सकते हैं, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूज के हिसाब। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है भारत। दोस्तों बात करें, बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जिनके पास आज के डेट में ना स्मार्टफोन है ना इंटरनेट कनेक्शन है। दोस्तों यूपीआई एक 1 2 3 सिस्टम, यानी कि ना ही के स्मार्टफोन ना ही इंटरनेट कनेक्शन किसी पेमेंट के लिए। इसीलिए भारत सरकार ने यूपीआई लाइट करके ऐप का नाम लॉन्च किया है, जिससे पूरे भारत में क्रांतिकारी लाने वाला। दोस्तों जिसके पास आज के डेट में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा वो भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें करना यह पड़ेगा कि यूपीआई के नंबर पे हमें मिस कॉल देना पड़ेगा, उसके बाद हमें बताना पड़ेगा और हमारा पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों यही 3 थी जो यूपीआई की नई फीचर थे। लेकिन दोस्तों जब हम पहले कोई भी सामान खरीदते थे तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता था, उसके लिए हम कार्ड से पेमेंट करते थे, जिसके लिए हमें बहुत सारे डिटेल भरने पड़ते थे, और हम जब पेमेंट करते थे उसके बाद पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता था, उसके बाद हमें ओटीपी डालना पड़ता था, फिर वेरीफाई होता था। इसमें बहुत सारे टाइम कंज्यूम हो जाते थे। लेकिन जब से यूपीआई आया है ना, 2 से 3 सेकंड में हमारा पेमेंट कंफर्म हो जाता है। और दोस्तों इसमें हमें 1 भी रुपए का कॉस्ट नहीं लगता। इसी के वजह से बहुत सारे कंट्री है ना जो एक साथ मिलकर एमओयू का साइन किया, यानी कि एनपीसीआई, मतलब जो यूपीआई को ऑन करता है। दोस्तों इसका सबका एक ही कारण, जो इतना यूपीआई पूरे दुनिया में प्रचलित हो रहा है ना, इन सब का एक ही कारण है, यूपीआई सिस्टम इतना सिक्योर्ड और फास्ट है। इसी वजह से जो अभी फ्रांस ने भी बोला है कि हम भी अपने देश में ये फैसिलिटी को अडॉप्ट करेंगे और हम अपने देश के अंदर यूपीआई सिस्टम से पेमेंट करने का इजाजत देंगे। दोस्तों जरा आप सोचिए, अगर ये सिस्टम दूसरा देश अडॉप्ट कर लीजिए दोस्तों, हमें कोई और कंट्री जाना पड़ता है, उसके लिए हमें पैसे को एक्सचेंज करना पड़ता है। आज के डेट में यूपीआई सभी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, क्यूआर स्कैन कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इससे जीवन इतना आसान हो जाएगा ना लोगों को, जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों यही कारण है कि आज अदर कंट्री ये सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहती है। दोस्तों यही सब कारण है कि आज भारत सरकार इस पे इतना फोकस कर रही है कि इसमें कैसे टेक्नोलॉजी को बदलाव करें, तो कैसे और सिक्योर्ड और कैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सके पेमेंट के मामले। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप रूबरू हो सकते हैं। के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।